सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। उदित कंपटीशन क्लासेस कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ रहे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जिनमें अध्ययन करेंगे वीर तेजाजी महाराज के बारे में। दोस्तों, वीर तेजाजी महाराज का उपनाम कालाबाला के लोक देवता, कृषि उपकारक के लोक देवता और इनके जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में और स्थान का नाम है खरनाल जो नागौर जिले में स्थित है। और इनके पिता का नाम था दोस्तों तारजी धोलिया और जाट जाति से थे और गोत्र थी धोलिया। उपनाम काला बाला के लोक देवता। कृषि उपकार के भी लोक देवता। दोस्तों, काला यानी होता है सरक, बाला यानी नाग रोग और कृषि। सड़क काटने पर भी वीर तेजाजी महाराज की मन्नत से पूर्ण तैयार किया जाता है और नारू रोग होने पर भी तेजाजी महाराज की मन्नत मांगने से पूर्ण और कृषि कार्य में निजारी स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करते तो हम स्टार्ट कृषि उपकारक के लोक देवता तेजाजी महाराज को याद करते हैं। उनकी उपज को बढ़ावा देने के लिए वहां तेजाजी महाराज और इनका जन्म 1033 में स्थान खरनाल नागौर में। दोस्तों, खरनाल नागौर में हुआ था एक बार 2010 आरबीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान है तो खरनाल नागौर में जन्म हुआ था। ये सेकंड ग्रेड 2010 और 2013 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्थान का नाम पूछ लिया तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ध्यान देना है कि खरनाल नागौर में स्थान के लोक देवताओं के बारे में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता का जन्म स्थान नहीं है तो ये भी सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना है। जितने भी आप लोक देवता उनके जन्म स्थान के बारे में स्थान का नाम आपको याद रखना है। आने वाले एग्जाम में आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाला है, इनको ध्यान रखना है। आगे पिता का नाम तारजी धोलिया। दोस्तों, धोलिया की गोत्र थी, धोलिया वीर भी कहते इनको। माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी थी दोस्तों इनकी पेमल। और घोड़ी लीलन, इनको शिवगारी भी कहते हैं। दोस्तों, इनका था सिंदरिया स्थान जो मसूदा में स्थित है, मसूदा जमीन में स्थित है। सेंद्रीय गांव थान और मसूदा अजमेर में स्थित है। यहाँ पे तेजाजी महाराज को श्राप ने बैसा था।
अब दोस्तों तेजाजी महाराज पनेर जाते हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि पनेर जाते अपने ससुराल जाते कहां से, ये जाते खंडाल से, खंडाल से जाते पनेर पनेर जाते अपने ससुराल, पनेर था इसका ससुराल। तो वहां पे लाछा गुजरी थी, लाछा गुजरी थी, लाछा गुजरी की गायों को मेड़ जाति के मीणा ने चुरा लिया था। मीणा जाति के लोग ने गायों को चुरा लिया था। गायों को छुड़ाने के लिए जाते और वहां पे उनको गायों को, और वो मीणा की गाय मिली थी मंडावरिया गांव में, मंडावरिया गांव में भीषण युद्ध हुआ था मीणों के साथ। मीणाओं के और वीर तेजाजी महाराज के दोनों के मध्य उनकी गायों को छुड़ाते, वहां पे उन्होंने भीषण युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। और वो लड़ाई लड़के वहां की गायों को मुक्त करा के, किसकी, लाछा गुजरी, लाछा गुजरी का नाम हीरा गुजरी भी है, इनका उपनाम हीरा गुजरी भी कहते हैं, याद रखना। लाछा गुजरी का नाम हीरा गुजरी भी था। गायों को मीणा चुरा लिया था, उनको चुरा के मंडावरिया गांव में भीषण युद्ध हुआ था दोनों मीणाओं के और तेजाजी महाराज के मध्य। और वहां से ससुराल पन्नेर से फिर आते हैं वो सेंद्रिया गांव में। कहां पे आते हैं, सेंद्रिया पे। यहाँ पे सेंद्रिया पे आते और अपनी वचनों को सिद्ध करने के लिए सरग जल रहे थे, नाग और नागिन दोनों जल रहे थे। उनको अपने बाला से उनको जान बचाई थी तेजाजी महाराज ने। तो उन्होंने कहा कि हम 1000 साल जीते तो आप हमारे ऐसा क्या हम बचा दिया, तो उनके आपको मेरा जो भी आज मेरे को मुक्ति मिलने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं एक बार पहले गायों को छुड़ा के ले रहा हूँ। तो फिर आगे वो वचनों को सिद्ध करते हैं और वो तेजाजी महाराज वचनों को पूर्ण करने के लिए वहां वापिस आते हैं। वहां पे सेंद्रिया गांव पे, सेंद्रिया में आया और अपनी जीभ को दसा, अपनी जीभ को दसाई थी और पूरा अंग पूरी शक्तिकृष्ण हो चुका था कि खून बह रहे थे। तेजाजी महाराज ने नाग देवता ने कहा कि आपको कहां से डसू, आपका तो अंग फूट रखा है। तो वहां पे वापिस आते हैं तो कहा कि मेरी जीभ एक सही सलामत है। तो जीभ को सर ने डसा और वो सेंद्रिया से जाके वहां पे सुरसुरा आते हैं, सेंद्रिया से जाते सुरसुरा। सुरसुरा सुरसुरा भी अजमेर जिले में। और यहाँ पे तेजाजी महाराज की मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु होने पर इनकी समाचार अपनी पत्नी को पहुंचाते, इनकी पत्नी को पहुंचाते हैं इनकी घोड़ी लीलन। और वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है तेजाजी महाराज की 1103 ईस्वी में। कब होती है, 1103 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 1103 ईस्वी में। और उनका समाचार देती है इनकी घोड़ी थी लीलन, उन्होंने समाचार देती है। और फिर मरते होने पर उनकी पत्नी भी पेमल वो भी सती हो जाती है उनके साथ। लीलन उनका समाचार देती है और वहां पर आती है और उनकी पत्नी पेमल वो भी उनके साथ सती हो जाती है। और 1103 ईस्वी में दोस्तों इनकी मृत्यु होती है तेजाजी महाराज की। अब हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रमुख मंदिर
खंडाल में सबसे बड़ा मंदिर, खंडाल स्थान है नागौर में, सबसे बड़ा मंदिर है। पनेर वीर का मंदिर है जो रूपनगढ़ तहसील में, रूपनगढ़ अजमेर में आता है। इनका ससुराल था। यहाँ का पुजारी होता है, इन मंदिर का पुजारी माली जाते हैं। यानी कि दोस्तों इनका सबसे बड़ा मंदिर है खंडाल नागौर में। पनेर रूपनगढ़ में भी इनका मंदिर है। पुजारी पनेर में मंदिर है, उनकी पूजा करते माली जाती है। सुरसुरा सुरसुरा में भी मंदिर है और सेंद्रिया में मंदिर है। सर्वाधिक तेजाजी महाराज को किस जिले के तो पूछते हैं? तो आपको याद रखना है कि हर चौक में तेजाजी महाराज की मूर्ति अजमेर जिले में मिलती है। अजमेर में सर्वाधिक तेजाजी महाराज को यानी कि लोग पूजे जाते हैं। अजमेर जिले के लोग उनको तेजाजी को पूजे, उनकी पूजा अर्चना करते हैं लोग यहाँ के अजमेर जिले के। इनका एक मंदिर बांसा दुगारी, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी जो बूंदी में है। इनकी कर्मस्थली मानी गई है, यानी कि तेजाजी महाराज की कर्मस्थली मानी गई है। यहाँ पे कर्मस्थली बांसा दुगारी बूंदी में कर्मस्थली मानी गई तेजाजी महाराज की। एक बार राजस्थान पुलिस 2013 एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बांसा दुगारी बूंदी वीर तेजाजी महाराज की कर्मस्थली है, निम्नलिखित मंदिर है। तो क्वेश्चन यानी कि पता था कि करनाल में माना गया, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो ये क्वेश्चन 2013 आपकी राजस्थान पुलिस एग्जाम में आ रखा है, ध्यान रखना। बांसा दुगारी बूंदी में इनका मंदिर है और इनकी कर्मस्थली इसलिए यहाँ मंदिर भी है। सहरिया 12 में भी इनका मंदिर है। सहरिया 12 यानी कि, और ये जनजाति एक सहरिया जनजाति है, इनके भी राज्य देव है। ऐसी कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति के आराध्य लोक देवता भी है। सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन सी लोक देवता है? तो आपको दोस्तों याद रखना है कि सहरिया जनजाति के आराध्य देव है वीर तेजाजी महाराज। याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान रखना है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। इसमें बताया कि निम्नलिखित से कौन से लोग यानी कि सुमेलित कीजिए लोक देवता का मेला लगता है। तो आप हर लोक देवता को याद रखना है। भाद्र शुक्ल दशमी को वीर तेजाजी महाराज का मेला लगता है। अब इनका एक पशु मेला भी है।
पशु मेला। पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। पशु मेला में सर्वाधिक आमदनी वाला सर्वाधिक इनकम वाला मेला लगता है। यानी कि पशुओं की बड़ा पशु राजस्थान में सर्वाधिक इनकम पशुओं से बिकने वाला परबतसर नागौर में ये मेला लगता है। मेले में और यह मूर्ति दोस्तों अभय सिंह ने पनीर से लेकर आया था। अभय सिंह था मारवाड़ का शासक। अभय सिंह था मारवाड़ का शासक और हाकिम खां के द्वारा ये मूर्ति अभय सिंह के शासन काल में हाकिम खान ने यहाँ पे परबतसर नागौर में पनेर से मूर्ति लेके आया था। पनेर से मूर्ति लेके आया। यहाँ पे मंदिर भी है हमारे परबतसर में। और हाकिम खान ने अभय सिंह के शासन काल में, आपको याद रखना है दोस्तों, अभय सिंह के शासन काल में भी हमारी खेजड़ी आंदोलन हुआ था। खेजड़ी आंदोलन हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम खान द्वारा यहाँ पे पनेर से मूर्ति लाए थे। कहाँ पे? परबतसर नागौर में। अरे पर तो मेला लगा था किशन सिंह के शासनकाल में। किशन सिंह के शासनकाल में पर तो मेला लगा था। किशन सिंह शासन में पहला मेला लगा था। किशन सिंह के शासनकाल में प्रथम मेला लगा था। दोस्तों हमने आज हीरगढ़ी महाराज के बारे में अध्ययन किया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।